जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। 0 ले 5 साल तक के उम्र ला लइका मन बर स्वर्ण काल कहे जाथे। काबर यही समय में लइका के सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास होथे और ये समय में परिवार के माता पिता के दायित्व होथे कि लइका के अच्छा देखभाल करे जाए। 1 ले 3 साल तक के उम्र के लइका मन के देखभाल, ओकर स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी अग्रवाल जी ला। डॉक्टर साहब नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोता मन ला मोर जय जोहार। डॉक्टर अग्रवाल जी, जैसे बड़े मन ला मनोरंजन की जरूरत पड़थे, गीत संगीत की जरूरत पड़थे, वैसने 1 ले 3 साल तक के लइका मन के मनोरंजन कैसे करना चाहिए? काबर अब तो सामाजिक परिवेश ऐसे है जेमे दादा दादी और नाना नानी लइका मन ला कहानी नहीं सुनावे। नहीं तो एखर बर तो माँ बाप ला भी कई जन नौकरी चाकरी में न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है और लड़का है, तो बोला अब दादा दादी के जो रोल है वो माँ बाप ला ही निभाए पड़ते। दूसर चीज लड़का मन ला अपन उम्र के लड़का के साथ खेले के लिए भी टाइम दे। आउटडोर गेम मतलब बाहर के खेलना, मोबाइल में कार्टून देखना और मोबाइल के गेम खेले की जगह अगर हो सके तो कोई बाहर खेलते, जैसे मैदान में खेला थे। पुराना जमाना में तो जैसे बिल्ला सऊ ये सब चलत रही थे। हाँ। उस टाइप के मनोरंजन ज्यादा जरूरी हो गया। ये कार्टून से थोड़ा बचना चाहिए। कार्टून भी कहीं कहीं पे अच्छा भी रहते, शिक्षाप्रद है तो, लेकिन ज्यादा उम्र का है स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा देर तक के टीवी मोबाइल में मनोरंजन के कोशिश ना करें और अपन जो ट्रेडिशनल जो पुराना चीज है वो ज्यादा फायदेमंद। कोशिश ये करें कि बोला कहानी किस्सा सुनाए और उखर हम उम्र के साथ खेले के लिए थोड़ा छोड़ दें, घर में छोड़ दें। एक आध जन कोई सियान और देखभाल करे ताकि कोई शारीरिक चोट वोट ना लगे, उखर भी ध्यान रखना है, ताकि एक मॉनिटरिंग के साथ में आउटडोर गेम बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर अग्रवाल जी, 1 ले 3 साल तक की अवस्था में लइका मन रूठना, मुंह फुलोना, जीत करना घलो सीख जाथे और लइका परिवार के व्यवहार ला, माता पिता के व्यवहार ला घलो देखथे। त परिवार के व्यवहार, घर के व्यवहार कैसे होना चाहिए? जैसे आप बोले हो रूठना मनाना तो होते, लेकिन साथ में ये भी है कि ये चीज का ध्यान रखें कि माँ बाप मन लइका के सामने में आपस में लड़ाई झगड़ा मत करे। ऐसे वातावरण रखे जिसमें खुशहाल रहे वातावरण। लइका मन के सामने हर चीज ला करे से लइका मन वही चीज ला अडॉप्ट कर लेते, बोला पकड़ लेते, बोला सीख लेते। तो कोशिश करें ज्यादा लइका के सामने गुस्सा ना करें और वाद विवाद ना करें, एक ध्यान रखना चाहिए। और लइका मन के कोई चीज अगर जिद्दी करत है कोई चीज के लिए या कोई बात के लिए, तो ओला समझाए कोशिश करें कि जोन चीज उखर फायदा के है ओला समझा के ओला सिखाए जा सकते, लेकिन डांटना नहीं है या पनिश नहीं करना है। लेकिन लड़का के हर बात ला मानना जरूरी नहीं है। अगर आप हर बात ला मानू ना तो लड़का जिद्दी हो जाए, और जिद्दी हो जाई तो खर आदत है वैसने हो जाए कि मोला ये चाहिए तो ये चाहिए, नहीं तो हाथ पैर ला पटकी, मुड़ ला पटकी। ओला समझाए कोशिश करे एक से नुकसान है बेटा, और अपन व्यवहार ला ऐसे रखें कि लड़का के सामने ज्यादा गुस्सा और ये सब ना करे, तो लड़का मन सब माँ बाप ला देख के ही सीख। डॉक्टर अग्रवाल जी, लइका मन के स्वास्थ्य खातिर साफ सफाई बड़ आवश्यक है। तब मौसम के अनुसार लइका मन ला का सुबह शाम दोनों टाइम नहलाए जा सकत है? ये डिपेंड करते कि मतलब मौसम कैसे है और लड़का के स्वास्थ्य कैसे थे। जैसे कई जन लड़का मन जल्दी सर्दी खांसी धर लेते, तो वो मतलब थोड़ा सा कोशिश करें कि ठंड के मौसम में एक बार नहलाएं। और लेकिन अगर कोई बाहर से खेल के आते तो जहां तक हो सके हाथ पैर ला अच्छे से धोना चाहिए, धो के मुंह हाथ ला जरूर। तो कहा है कि जो बाहर खेलत हुए आ के बाद जो कीटाणु, बीमारी के कीटाणु जो हाथ पैर में रहते वो जाके आगे शरीर में पेट में प्रवेश करे से बीमारी हो एक डर रहते। तो कोशिश करें गर्मी के दिन में चाहो तो दोनों टाइम नहला सकते हो। डिपेंड करते कि आप लड़का का पसंद करते और मौसम कैसे चलत है ओला देखते हुए ओकर निर्णय लेना चाहिए। कोई फिक्स नियम नहीं है कि 1 घौ नहलाना है 2 घौ नहलाना है, तो ये जरूरी नहीं है। गर्मी के दिन में हो सके तो 2 बार भी नहलाओ, लेकिन बाहर से आए तो हाथ पैर धोना जरूरी है। खाना खाए के पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, पैर धोना एकला सिखाना।
तो एक हर जैसे आदत बचपन में लगी ना, तो आगे जाके वो जिंदगी भर वैसे नहीं करी। दूसरी चीज, एक चीज वो बोला था कि जैसे पानी नहला के हमन का कहथन, पानी में पानी मिला के समो देथन, उखर जगह ये करना चाहिए कि पानी गर्म कर लो और अपने आप बोला ठंडा होने दो, भले 1 घंटा लग जाए, ठंडा हो जाए, ढक के रख दो। उखर बाद अगर पानी ला गर्म करे, जैसे कई बार का होते कुआं तरिया के पानी में गंदगी रहते या कीटाणु रहते, सूक्ष्म जीव रहते, बोला उबाले से साफ हो जाते, लेकिन अब तो पानी समो देवे तो फिर वो कीटाणु आगे, तो मतलब पर्पस सॉल्व नहीं हुए। छोटे बच्चा मन ला भी खास कर, जैसे अभी तो हमन 1 से 3 साल के बारे में बात करत हन, लेकिन जैसे छोटे लड़का है, 6 महीना का लड़का है, अब बोला न हाथ समय भी ध्यान रखना है। गर्म पानी में नहीं लाता हूँ, बोले गर्म करके नहलाता हूँ, लेकिन क्या है पानी गर्म करे के बाद बोला ज्यादा हो गया तो ठंडा करे बार फिर पानी मिला दे, तो वो नुकसान, मतलब वो पानी में कीटाणु आए डर, अगर स्किन में रही तो इन्फेक्शन हो डर, तो पानी को एक बार उबाल के फिर वो ठंडा करना है। डॉक्टर अग्रवाल जी, 1 ले 3 साल तक के लइका मन के तेल मालिश करना चाहिए का? कौन से तेल से करना चाहिए? देखो, ये तो हमारे मन के परंपरा है छत्तीसगढ़ में और सबो जगह करते। तेल मालिश से एक तो का है, एक प्रकार से फायदा भी होते, काबर की मसल्स के जो है ना सर्कुलेशन बढ़ते, और दिन भर के खेले कूदे में जो हाथ पैर में जो दर्द वगैरह रहते वो भी आराम, मसाज से फायदा है। लेकिन 2-3 चीज ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के दिन में जहां तक हो सके ज्यादा मालिश नहीं करना। अगर बीमार है लड़का, बुखार है, तो बिल्कुल मालिश नहीं कर, वहां पे तेल लगाए से, घर्षण करे से टेम्परेचर बढ़। दूसरी चीज, तेल तो हमारे यहाँ के बहुत सेफ है, जिन हमन यूज करते हैं छत्तीसगढ़ में, नारियल तेल या तीली तेल या अरसी तेल, ये बहुत सेफ तेल है, वो फायदेदार है। लेकिन सरसों तेल थोड़ा नुकसान करते, वो इरिटेंट है, वो थोड़ा स्किन ला वो गर्मी पैदा करते ज्यादा, तो सरसों तेल का उपयोग ना करके तीली तेल, फल्ली तेल, और ज्यादा महंगा तेल में भी जाए की जरूरत नहीं है, ऑलिव ऑयल ले की जरूरत नहीं है, नारियल तेल अच्छा है। और छत्तीसगढ़ में जो तीली तेल मिलते, मोर तो पर्सनल एक्सपीरियंस की थे कि तीली तेल सबसे बढ़िया तेल है। जी डॉक्टर अग्रवाल जी, 1 ले 3 साल के लइका मन के दांत साफ कैसे करना चाहिए? लइका ला जैसे अब दांत तो शुरू होते, 2-4 ठो दांत आ रही थे 1 साल में, 6-7 महीना में दांत निकलना चालू होते, तो ज्यादा दांत तो आ नहीं रहा 1 साल में। लेकिन क्या है कि एक सॉफ्ट ब्रश, जो नरम ब्रश के उपयोग करना चाहिए, ताकि आदत बने बर, बोला ज्यादा सफाई के होते की जरूरत नहीं है, आदत बने के लिए हमन ओला ट्रेनिंग दे बर, जिसे ताकि जब पूरा दांत आ जाए तो अच्छा सफाई, साफ सफाई के आदत बने रही, एक हर बार कराना चाहिए। लेकिन कोई ज्यादा फैंसी क्रीम व्रीम के भी जरूरत नहीं है, टूथपेस्ट के, जो वैसे तो लइका मन के टूथपेस्ट भी आते हैं, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं, अगर मतलब आर्थिक कोई परेशानी नहीं हो तो। ज्यादा महंगा चीज में नहीं जाना है, लेकिन ये में सफाई के साथ जरूरी है कि मीठा चीज ज्यादा देर मुंह में ना रहे, उखर से बचना है। तो अगर आप कुल्ला भी कराओ, मुंह पानी लेके कुल्ला करे का आदत रही तो भी फायदा है, और ब्रश करे का आदत इखर से ही करना है, ताकि आगे जाके वो आदत बने रहे। तो आगे रोज उठे के बाद ब्रश करी, सोए के पहली ब्रश कर, सोने के पहली ब्रश करे का आदत डालना बहुत जरूरी है, काबर की सुबेरे तो साफ कर दिए, दिन भर खाना खाए, रात के जो अगर ब्रश नहीं करे, बिना ब्रश करे सो, तो वो जो फूड पार्टिकल, जो छोटे छोटे अन्न के कण मुंह में जमा रही जाए, वो जो है ना रात भर में सड़ जाए, उखर से बहुत सारा तो डेंटल केरीज और जो दूसरा चीजें होते, स्मेल आना, वो सब चीजें एक से होते। तो रात के सोए पहली ब्रश करे के आदत अभी से डालना। डॉक्टर साहब, लइका के बाल ला का रोज साबुन से या शैम्पू से धोना चाहिए? एकर बारे में कोई ऐसे हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल साबुन से धोना चाहिए ज्यादा, लेकिन ऐसे शैम्पू या साबुन के उपयोग करें जो आंख वाँख में ना जाए और आंख से कोई चीज के इरिटेशन या एलर्जी ना हो, एक चीज के ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चा मन के लिए भी अलग से शैम्पू भी आते, अगर वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल साबुन जो है वो ला यूज, वो अपन ऊपर है। लइका कतका बाहर खेलते कूदते, कतका गंदा करते शरीर ला, खर ऊपर है, लेकिन बाल ला साफ करके, मतलब रोज नहा समय एक बार तो लगाना चाहिए साबुन। डॉक्टर अग्रवाल जी, कई झन माता पिता मन हा लइका मन ला डायपर पहना के सुताथे, डायपर ले कोनो नुकसान तो नहीं है, और येला पहनाए के समय का सावधानी बरतना चाहिए? डायपर से नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग करूँ तब, अगर ओकर गलत उपयोग करे से नुकसान हो, एक डर रहते। का होते कि अगर डायपर पहनाहू ना तो बोला हर 2-3 घंटा में बदलना जरूरी है। का होते डायपर में जो है पेशाब, लेटरिन के जो मॉइस्चर रहते ना, वो अंदर एब्जॉर्ब तो हो जाते पेशाब के, लेकिन थोड़ा बहुत नमी बने रह जाते। अगर वो नमी ज्यादा देर तक के त्वचा के
संपर्क में थे तो एलर्जी हो एक डर। तो हो सके तो घर में है लड़का तो डायपर के उपयोग नहीं करना चाहिए। रात को मोर हिसाब से तो रात को डायपर के उपयोग बिल्कुल नहीं, काबर की रात के सोए रही 6-6 घंटा तक के डायपर पहने रही लड़का और वो मां नमी रही तो वो का है स्किन में फिर फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी हो एक डर। जो हमारे शरीर से जो पेशाब में जो यूरिया निकलते वो अपने शरीर के लिए एलर्जेंट है, मतलब उखर से रिएक्शन खराब चीजें तभी तो शरीर से बाहर जाते जी है ना। अगर वो त्वचा में उखर संपर्क ज्यादा देर तक बने रही तो नुकसान कर। अगर आप डायपर रेगुलर यूज करना चाहो तो ओला जरूरी है कि हर 2 से 3 घंटा में बदले पड़ी। तो एक दिन में मान के चल 10 से 12 डायपर अगर उपयोग कर सकते हो तब तो करो, नहीं तो घर के जो कपड़ा में नरम कपड़ा से जो चड्डी बनते वो ज्यादा फायदा। डायपर के उपयोग ठीक है लेकिन ओला सही तरीके से उपयोग करना है। डॉक्टर अग्रवाल जी, कई झन लइका मन हा बिस्तर में पेशाब कर देते तो ऐसे का उपाय करना चाहिए, कैसे ओला सिखाना चाहिए? देखिए इमा 2 चीजें, एक तो बिस्तर में पेशाब के कंट्रोल, जो रात बिस्तर में पेशाब करते उखर कंट्रोल आए में कम से कम 5 से 6 साल लग। अच्छा, तो एक सामान्य चीजें अगर 3 साल के लड़का बिस्तर में पेशाब करत है तो उखर कोई बीमारी न है, बस ओला बचे कोशिश करना है। तो इखरे बार तो जैसे डायपर पहनाए रही वो तो आधा सुखा जाई आधा गिल्ला रही तो पता नहीं चली, लेकिन अगर आप सामान्य कपड़ा पहना हो तो का है लड़का गिल्ला हो ताल अपने आप रोही, आप उठू ताल साफ करू। तो पहली 3 साल तक हम ये उम्मीद नहीं रखन कि लड़का रात के पेशाब नहीं करही। बहुत जन लड़का करते वो एक सामान्य प्रोसेस है, वो कोई बीमारी न है। बस ओला थोड़ा सा ये चीज जो खर ज्यादा देर तक के पेशाब जो है शरीर से लगे ना रहे, खर ध्यान रखना है। दूसरा चीज हो सके तो रात को ज्यादा पानी नहीं पिलाओ, दिन में ज्यादा पानी पिलाओ, रात के थोड़ा कम कर। डॉक्टर अग्रवाल जी, बाजार में कई पूरक पोषण आहार उपलब्ध है जो लइका मन के लिए है, ऐसे करके प्रचार माध्यम में दिखाए जाते। तो ये पूरक पोषाहार के उपयोग का लइका मन बर करना चाहिए। रेडीमेड जो प्रोटीन वाले पाउडर मिलते उखर उपयोग नहीं करना चाहिए। उखर से अच्छा घर में बने हुए जो है प्रोटीन रिच फूड जैसे हमन खुद बना सकते, सूजी के हलवा, आटा के हलवा, दलिया, मिक्सचर, ये खवाना ज्यादा फायदा है। अब एक चीज मैं बता दूं, हमारे यहाँ सेतवा बनाते हैं छत्तीसगढ़ी में जी। सेतवा में एक वो चना दाल से बने हुए चीजें, चना से बने हुए चीजें, वो प्रोटीन रिच है, ये अपन घर में बना सकते हो, है ना। कॉमर्शियल कंपनी, बड़े बड़े कंपनी मन बेचते, ओला उपयोग नहीं करना। 2-3 चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, उमा का है, एक तो दूध पाउडर मिले रही, दूसर शक्कर मिले रही, तो ऐसी चीज जिन है उमा का है, एक बार जैसे खोले डब्बा ला पैकेट ला खोले, एक बार उपयोग करे, दोबारा उपयोग करे, पहली उम्र कई बार खुलते हो तो वातावरण के मॉइस्चर, वातावरण के नमी ला खींच लेते, और जब नमी हो गए, शक्कर हो गए, ठंडी हो गई तो उमा का है कीटाणु पैदा हो एक डर, तो वो उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर लड़का चबाक खाए सीख गए तो सोयाबीन बड़ी, दाल वाले बड़ी, ये प्रोटीन के ज्यादा अच्छा सोर्स है, घर के सस्ता और अच्छा से। तो बाहर के रेडीमेड प्रोटीन दूध में मिला के पिलाते हैं, जो घोर के खवाते, ओला बचना चाहिए। डॉक्टर अश्वनी अग्रवाल जी, लइका मन के स्वास्थ्य, पोषण और विकास के संबंध में अतेक सुघर जानकारी दे हव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ऐसन ठानोगा, सरग लभुइया में लानोगा, परंतु ऐसन ठानोगा, सरग लभुइया में लानोगा। गांधी बाबा के सपना ला पूरा करैया, अंगना मारे बोलत है चिड़ैया, अंगना मारे बोलत है चिड़ैया। होगे नवा बिहान, होगे नवा बिहान, जागो जागो रे मोर भैया, अंगना मारे